ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। यह कहावत आज भी प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए दीपावली पर सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान धन्वंतरी, जो विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने जन्म लिया। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु ने ही धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी, सोना या अन्य किसी भी धातु को खरीदना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। धन और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हमें कुबेर देवता के लिए अपने घर के पूजा स्थल पर दीप जलाना चाहिए और यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीपदान करना चाहिए। इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में ऐसे मृत्यु का भय नहीं रहता है। धन्वंतरी की पूजा पूरे विधि विधान से करने पर सुख, समृद्धि व आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन कुबेर देवता के साथ स्थिर लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस की कथा। एक राज्य में एक राजा थे। कई वर्षों के बाद उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। किसी ज्योतिषी ने राजा के पुत्र के बारे में बताया कि जिस दिन इसका विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। एक दिन वहां से एक राजकुमारी जा रही थी। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा और दोनों मोहित हो गए। उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। यमदूत को देखकर राजकुमार की पत्नी रोने लगी। यह देख यमदूत ने यमराज से विनती की, इसके प्राण बचाने का कोई उपाय बताइए। तो यमराज बोले, जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा और मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में दीप दान व लक्ष्मी पूजन करना शुभ रहता है।